दोस्तों, जब से ये कोरोना वायरस का नाम सुना है, जिंदगी में कई परिवर्तन तो वाकई आ रहे हैं। अब हम जिंदगी को वास्तव में समझ रहे हैं। इससे पहले शायद हम मशीन की तरह लगे हुए थे, बस लगे हुए थे। कोई उद्देश्य नहीं था। खैर, मैं अभी इस पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता फिलहाल। फिलहाल तो मैंने एक कहानी छोटी सी पढ़ी थी कहीं, वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप इस कहानी का आनंद लें और ईश्वर करे कि आप सब भी लॉकडाउन के दौरान स्वस्थ रहें और हम जल्द ही इस महामारी से बाहर निकलें। तो कहानी कुछ इस तरह है कि एक बहुत पुराना एक गांव था, जहां कच्ची मिट्टी के घर हुआ करते थे। अब तो खैर गांव काफी डेवलप हो चुके हैं। पहले मेरा गांव देवप्रयाग है, हरिद्वार से लगभग 80 किलोमीटर आगे। तो मेरे गांव में भी सब कच्ची मिट्टी के ही घर हुआ करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे सीमेंटेड भी होने लगे हैं। सब सीमेंटेड ही हो गए हैं ऑलमोस्ट। खैर, सीधे साधे ग्रामीण लोग थे, मिट्टी के बने हुए घरों में रहते थे। उस पूरे गांव में सिर्फ एक मकान ऐसा था जो सीमेंट से बना हुआ था, और वो मकान बड़ा पवित्र माना जाता था और उसमें रहने वाले लोगों को भी बड़ा सम्मान दिया जाता था, और ये होता भी है। तो एक गांव था जहां लोग कच्चे मकानों में रहते थे। उस गांव में सिर्फ कोई अगर पक्का मकान था तो एक ही पक्का मकान था, और उसमें रहने वाले लोग उनके वहां के सम्मानीय व्यक्ति थे। एक दिन अचानक प्रकृति ने रुख बदला और बारिश शुरू हो गई। घनघोर बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी, गिरने लगी। पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे कई घर बहते चले गए। उन पे बिजली गिरती, और बारिश तो तेज हो ही रही थी। तो जो घर था वो बिल्कुल दलदल बन गया, मिट्टी बन गया, कीचड़ बन गया। सारे ग्रामीण भागते 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 उस सीमेंट वाले घर में, उस सम्मानीय व्यक्ति के सामने पहुंचे कि आश्रय के लिए, कि उन्हें आश्रय मिल जाए। और उस व्यक्ति ने भी इनकार नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं, वो भी अच्छा आदमी था, उसने भी उसको अंदर बुला लिया। लोगों में उस व्यक्ति के प्रति बड़ा सम्मान था जो उस पक्के मकान में रहता था। कहने लगे, अब कुछ इसका समाधान निकालो सम्मान्य। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हम में से कोई एक यहां पर ऐसा है जो ठीक नहीं। ठीक नहीं मतलब जो मनहूस है, जिसकी जो डेस्टिनी है, जो भाग्य है, बड़ा मनहूस है, और उसकी वजह से ही आप सबको परेशानी हो रही है। किसी एक आदमी की गलती, लेकिन भुगतना आप सबको पड़ रहा है कोई एक मनहूस, बट भुगतना आप सबको पड़ रहा है। तो अगर वो आदमी यहां से निकल जाए तो फिर दिक्कत ही नहीं है। तो सबने सोचा कि ऐसा है, हर आदमी बारी बारी इस कमरे से बाहर निकलेगा और सामने पेड़ के नीचे खड़ा होकर आएगा, और जो कसूरवार होगा, जो मनहूस होगा, उस पर बिजली गिरेगी और वो मर जाएगा, बाकी सब हो जाएंगे। तो पहले एक ग्रामीण गया, पेड़ के नीचे खड़ा हुआ, बारिश चल रही है, बादल गिर रहे हैं, लेकिन उस पर बिजली नहीं गिरी। वो वापस उस सीमेंट वाले मकान में चला गया। ऐसे करते करते लोग जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते रहे, करते करते अब दो आदमी रह गए थे। एक और ग्रामीण था, कोई युवा था, कमजोर सा बच्चा था बेचारा,
और एक वही जिनका वो मकान था। तो सामान्य व्यक्ति भी बड़े गर्व के साथ सीधे गए पेड़ के पास और फिर वापस आए। अब एक ही व्यक्ति रह गया था जिसने जो कि अभी तक बाहर नहीं गया था। अब ग्रामीणों ने उसे कोसना शुरू कर दिया कि यही वो मनहूस आदमी है जिसकी वजह से हमें इतना झेलना पड़ा। इतने महीने हमने लगाए मकान बनाने में, एक एक पैसा जोड़ के मकान बनाया, सब कुछ किया, और इस एक मनहूस की वजह से हमारी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। हर कोई उसको कोस रहा था, लेकिन क्या करते अब, जो प्रकृति की व्यवस्थाएं थी वो तो हैं। अब उसका नंबर आया, वो भी धीरे धीरे पेड़ की तरफ जाने लगा। जब वो पेड़ के पास पहुंच गया तो अचानक बिजली गिर गई, लेकिन पेड़ पे नहीं गिरी। कहां गिरी? वो जो सीमेंट से बना हुआ मकान था उसमें जितने भी सदस्य थे सारे के सारे मर गए। तो जिस व्यक्ति को वो लोग एक दुर्भाग्य की तरह कोस रहे थे, असल में वो व्यक्ति ही उनका सौभाग्य था। उसी व्यक्ति की वजह से वो बच रहे थे। उसी का सौभाग्य था कि वो अब तक जिंदा थे। जब उन्होंने अपने सौभाग्य को ही बाहर निकाल दिया तो फिर तो उनका अंत निश्चित था। तो मित्रों, मेरे कहने का मतलब यही है, किसी भी चीज के बारे में हम निर्णय तुरंत ना लिया करें। हमें जजमेंटल कभी भी नहीं होना चाहिए।